तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर जो फाइट थी वो कंटिन्यू दिखाई जा रही होती है और हम देखते हैं कि जैसे वो डिमोनिक मॉन्स्टर यहाँ पे उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वो अपने हाथों से कोई टेक्निक इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को हवा में उड़ा के काफ़ी ज़्यादा दूर अपनी फोर्स के हिसाब से फेंक के मारा होता है दीवार के ऊपर। और सब लोग सौ कुछ रहे थे कि आखिर ये कैसे ऑर्डिन स्टैंड के ऊपर कितने तरह खतरनाक तरीके से ये हिट कर रखा है। ऐसा लगता है कि पूरा जो रियलम ना ये टूटने वाला है, कितने ज़्यादा पावरफुल डोमिनेंस है। और मुझे पता था कि एक जीनियस व्यक्ति ना किसी भी इमोर्टल फैक्शन का एक अपने अपर रियलम के भी किसी बंदे को हरा सकते हैं, पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक डिमोनिक मॉन्स्टर है। आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता है और अपने ये दो हाथों के मदद से ना वो अपनी छाती को खोलता है और अपने इनर डिमोनिक कोर को यहाँ पे विजिबल कर दिया होता है और अपने अंदर जितनी पावरफुल एनर्जी थी वो एक साथ एक बीम के तौर पे यहाँ पे फायर कर रहा होता है। पर यहाँ पे मिस्टीरियस बंदा भी किसी से कम थोड़ा है, वो अपनी जो गोल्डन ऑरा को निकालता है, अपनी एनर्जी को बिखेरता है और एक बो की शेप के अंदर अपनी पावर को यहाँ पे स्प्रेड कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे यहाँ पे कुछ सर्कल बन चुका रहता है जिसके अंदर गोल्डन एरोज है और हम देखते हैं कि उनमें से एक एरो को निकालता है और अपने बो के ऊपर लगा दिया होता है। पर यहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि कैसे बिना कोई स्ट्रिंग से ये बो को फायर कैसे करेगा, पर तो अभी हम देखते हैं बिना इस चीज़ के बकवास के वो उस एरो को फायर कर दिया होता है और बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ में वो उस मॉन्स्टर के पास में जाता है और एक क्लीन हिट लग चुका रहता है। और इतना ही नहीं, वो जो पवेलियन था ना उसके यहाँ पे टॉप को भी चीर तो निकल चुकी रहती है वो एनर्जी। और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर एक एपिसोड के अंदर यहाँ पे ढरा सा ही हो चुका रहता है और यहाँ पे जो रियलम था वो भी स्कैटर्ड होना चालू हो चुका रहता है। वो जो स्काई था उसके अंदर छेद हो चुका रहता है और सब लोग यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे 1000 ट्रेजर मर्चेंट गिल्ड का यहाँ पे इल्यूजन कितनी आसानी से यहाँ पे चकनाचूर हो गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे सुनजा बहुत ही खुश हो रहा होता है और बोलते कि बस एक एरो के वार से यहाँ पे उस नकली स्काई को सेट कर देना क्या कमाल का पावर है। और ये सच में सन आर्चर उस नाम के ऊपर बिल्कुल लीव कर रखा है, उसके ऊपर खड़ा हो रखा है। और यहाँ पे जॉन त्यान यहाँ पे पूछता है ना कि सन आर्चर ये क्या है, तो वो बताते कि ये शॉट है जो 9 सन को यहाँ पे उनने गिराया था और उसके बाद में उनने बहुत सारे यहाँ पे 6 ग्रेट इविल जिसको कहा जाता है उनको भी हराया था और इसलिए उनके जो डिसेंडेंट में से एक ही बचा है। और इसलिए ना वो जो मेयर हेवनली डेमन ना उसके बिल्कुल भी यहाँ पे वर्थ तो था ही नहीं, उसको हारना तो था ही। और हम देखते कि तभी यहाँ पे जॉन ट्वान पूछता है कि ब्रदर साहब कि आखिरकार आप उस जॉन ट्वान रियलम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। देखो मेरे को इसका नाम इतना याद नहीं है, सोनतियान ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, पर अगर तुम्हें याद हो तो बता देना। और वो पूछता है कि आप इसको इस चीज़ के बारे में आपको इतना पता है, तो सुनजा बोलता है कि नहीं मुझे उस रियलम के बारे में इतना पता तो नहीं है, बस मुझे सन आर्चर के बारे में पता है। और तभी हम देखते कि वो जो यहाँ पे तीसरा बंदा था ना वहाँ पे लुल्लू पुल्लू था, वो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दीवार को यहाँ पे टच करता है और वो जो बैरियर था वो ब्रेक हो चुका रहता है और बोलता है कि वाओ ये बैरियर और वो जो स्काई भी एक ही चीज़ से बन रखे, एक ही टेक्निक से बन रखे। तो जैसे वो यहाँ पे कमज़ोर हुआ तो ये बैरियर भी यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है। अगर वो लोग इसको बेचना चाहे ना तो मैं इसको खरीदने को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाऊँगा। और तभी यहाँ पे इंडियन यान सेक्ट का यहाँ पे संत बोल रहा होता है कि वाह क्या कमाल का है, मैं इस बंदे को 100 इमोर्टल क्लिस्टर में खरीदना चाहता हूँ, उसका फ्रीडम को मैं रखना चाहता हूँ। और सब लोग यहाँ पे प्राइस बढ़ाना चालू कर दिए होते हैं कि यहाँ पे जीनियस भी बोल रहे तो हमको भी करना होगा। और तब यहाँ पे लल्लू पल्लू भी आ चुका रहता है, बोलते कि वाह जबकि सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे प्राइस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और नीचे कूदता बोलते कि 200 इमोर्टल क्लिस्टर कोर मैं यहाँ पे लगाता हूँ बोली पे। और यहाँ पे इंडियन यान सेक्ट का जो संत था सोचते कि आखिर ये बंदा ये गोल्डन विंग लिटर पैंग आखिर कर गया रहा है इधर, आखिर इसको इधर क्यों आना था। और हम देखते कि तभी उसके चेहरे को देख के यहाँ पे लिटिल पैंग को देख के ना वो जो यहाँ पे मिस्टीरियस पर्सन था इमोरियल इंपेरियल क्लैन बोल के बहुत ही गुस्से से अपनी और को निकाल रहा होता है, उससे फाइट करने के लिए आ चुका रहता है। और यहाँ पे जो लिटिल पैंग होता है वो बोलते हैं क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो, आ जाओ बच्चे आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे इंडियन सेक्ट का जो बंदा था संत था वो बोल रहा है कि क्या कमाल की बात है ना तो ये बंदे को ना तुम लिटिल पैंग इतने पसंद नहीं आए हो तो आगे तुम कैसे इसको अपना बना
पाओगे। तो यहाँ पे लिटिल पैंग बोलता है कि किससे फ़र्क पड़ता है यार, अगर कोई बंदा यहाँ पे पूछ हिला तो किसी के साथ में यहाँ पे मर्ज हो जाए ना तो बस कुत्ते की औलाद होता है, और इसलिए एक मर्द है ये, और मैं इसको अपनी पावर से हरा के इसको यहाँ पे ना सरेंडर करवा दूंगा। तो आ जाओ बच्चे, यहाँ से फाइट करने को तैयार हो जाओ। और वो जो मिसेस बंदे पे इमोरियल इंपीरियल क्लैन बोल के यहाँ पे अटैक करना चालू कर दिया होता है, बहुत ही पावर से आया होता है। और जैसे फाइट होने वाली होती तभी हमें पता है जाता है कि कोई बोलता है कि रुक जाओ, और उसके शब्दों की वजह से ना ये जो मिस्र बंदे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दौड़नी चालू हो चुकी रहती है, और यहाँ पे पैरालाइज होकर नीचे गिर चुका रहता है। और उसको ऐसे गिरे हुए देख के ना यहाँ पे लिटिल पैंग बहुत ही शौक हुआ होता है, और जो होस्ट होता बोलते हैं मुझे माफ़ करना, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा मिस्टर लिटिल पैंग किंग। और हम देखते कि ऐसा हुआ देख के वो बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता, चिल्लाने लगता है यार तुम्हें किसने बोला ऐसा फाइट को रोकने के, आखिर तुम कैसे उसको ह्यूमिलेट कर सकते हो इस तरीके से के अंदर। पर तभी यहाँ पे जॉनथियान, देखो यार मुझे इसका नाम याद नहीं है तो मैं इसको अभी जॉनथियान बोल देता हूँ, अगर तुम्हें पता तो मुझे बता देना। उसके हाथ को पकड़ लिया था और बोल देंगे नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी यहाँ पे सुन जाओ चिल्लाएगा, बोलता है कि 300 इमोर्टल सोर्स क्रिस्टल, और मुझे ये बंदा चाहिए। और इसी चीज़ के साथ में वो बताता है कि यहाँ पे 10,000 मर्चेंट गिल्ड के जो यंग मास्टर को ये काफ़ी रहेगा अगर तुम इसको फाइनलाइज कर दो इस डील को। तो यहाँ पे बोलते कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी हाईएस्ट बिड 2.5 इवेंट का तो यही ठीक रहेगा। और हम देखते इसी चीज़ के साथ हमारा जो मानवा ख़त्म हो जाता है। और बाय बाय दोस्तों। और हाँ वैसे यहाँ पे 10 चैप्टर और है, पर मैं देखता हूँ कि आगे तुम कैसे सपोर्ट करते हो, और मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 मानव और यहाँ पे कर दो। और क्या बताऊँ, तो मुझे सपोर्ट नहीं करते। अगर तुमने पहले बता दिया तो तुम्हें कौन सा मानव देखना है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया होता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम थोड़ा सपोर्ट करोगे। तो बाय बाय।